हुआ था। हाँ नहीं सर। सर, ग्रुप में के 4 ही क्वेश्चन हुए से, मतलब 4 क्वेश्चन हुए। तो ग्रुप वाला बाकी है, मतलब आपके हिसाब से मिक्स हुआ है और नंबर का स्टेटमेंट वाला हुआ है, बरोबर ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो, तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आज के डेट में सर ये मेरा पहला लेक्चर है। प्रथमेश कोई बात नहीं, प्रथमेश एंड पूजा और हेमंत कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर समझ में आएगा। क्या चैप्टर का नाम क्या है सर? सीरीज। हेलो सर। हाँ हेमंत बोलो। सर आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? हाँ सर, प्रॉपर यस है। सर। आई थिंक सर हेमंत बहुत आपका इशू होगा। सर लो आ रहा है बहुत आपका सर आवाज। वीडियो तो क्लियर दिख रहा है पर आवाज बहुत करकरा आ रहा है, अटक अटक हाँ के। बहुत सर, सर वीडियो एकदम क्लियर हल्लो दिख आ रहा रहा है। है आपका आवाज, सर बहुत हल्लो आ रहा है आपका आवाज। हाँ सर, आवाज स्लो आ रहा है थोड़ा। आवाज स्लो आ रहा है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टर्बेंस है मेरे ख्याल से। वैसा ही आ रहा है सर। अभी प्रॉपर आ रहा है। प्रॉपर सर आ रहा है? पर जैसा भी आ रहा है समझ में आ रहा है। ओके, क्योंकि क्या होता है देखो, मैं बताना चाहता हूँ सभी लोग को, अगर नेट का इशू होता है ना तो कभी कभी आवाज रुक के आती है, कभी कभी स्लो आती है, तो वो नेट के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जनरली अगर सबको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम मेरे फोन में या माइक में है। और रोहित सर इको हो रहा है आपकी आवाज में। इको हो रहा है? इको हो रहा है क्या स्टूडेंट को? हाँ सर हो रहा है। एकदम राइट का सर, एको हो रहा है, एको बराबर। नहीं हो रहा है सर। हो रहा है आपका सर। आवाज लाउडली ना आ रहा है। अभी देखो आवाज क्लियर आ रही है सर? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर आ रही है, आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है दूर से बोल रहे हो आप, आपका माइक मुंह के पास नहीं है शायद। माइक तो सर इधर ही है। अभी देखो सर, आवाज आ रही है? अभी क्लियर आ रही है सर? अभी प्रॉपर है। ओके सर। हाँ आ रही है आवाज सर। चलो चलिए, देखो हमने ऑलरेडी सीरीज का मिक्स वाला टाइप कर लिया था और न्यूमेरिक में हमने सिंपल स्टेटमेंट वाले टाइप्स कर लिए थे ना? यस सर। हाँ सर। और आप लोग बोल रहे हो कि ग्रुप का जो नंबरिंग होता है वो वाला मैंने सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन से लिए, बरोबर? सर एक क्वेश्चन लिया हाँ है आपने। कितने क्वेश्चन? 6 हुए सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ग्रुप का सॉल्व कर लेंगे आज। देखो आज हम लोग ग्रुप का सॉल्व कर लेंगे, प्लस अल्फा वाला जो हम लोग का जो तीसरा टाइप है अल्फा वाला क्या कर लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट वाला पहले कर लेंगे, देन इसका भी ग्रुप वाला कर लेंगे, हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है? और नेक्स्ट स्टूडेंट मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो पूजा है, हेमंत है और प्रथमेश, और कोई नया स्टूडेंट है इनके अलावा? मैं भी हूँ। मिक्स में कितना सम्स हुआ है? मिक्स में सर 2 या 3 हुआ है ना? कितना हुआ स्टूडेंट? सिंपल स्टेटमेंट में भी बताओ। सर दो है। सर सॉरी डिस्टर्ब। हेलो सर। ये सर सॉरी डिस्टर्ब यू। अच्छा, जो लोग नए हैं ना वो टेंशन ना लें, ये पार्ट 3 है सीरीज का। आपको जहाँ से सर पढ़ा रहे हैं वहां से समझने की कोशिश करो, बाकी ये चैप्टर आपका रिपीट होगा। नहीं सर, पेज छोड़ देते हैं हम तो कैसा नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होएगा, तो उधर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ वही, आप मतलब उस चीज के लिए दोबारा रिपीट होगा, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं समझने की कोशिश करो कि ये चीज दोबारा रिपीट होगी तो रट जाएगा आपको। और अभी हाँ एग्जाम सर। लेक्चर मिस नहीं करो आप इस चक्कर में कि भाई मैं बीच का चैप्टर क्यों अटेंड करूं। आप सारे चैप्टर्स अटेंड करो जहां से चल रहा है। एवरीथिंग विल बी रिपीटेड विद इन योर टेन्योर, इट विल बी रिपीटेड। मतलब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा 6 महीने में तो होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और अब जो लोग मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून बैच अटेंड कर रहे हैं, तीनों बैच अटेंड कर रहे हैं, उनका सिलेबस 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं करता रोज सर, मॉर्निंग आफ्टरनून में इवनिंग तीनों बैच अटेंड करता हूं सर। क्या बोल रहे हो? मैं तीनों बैच अटेंड करता हूं। मॉर्निंग इवनिंग आपका फिर हाँ तो आप अपना अटेंड करते हो 3 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ सर ओके। तो those who want to complete their syllabus faster, they should attend all the lectures like morning, evening and afternoon. I'm not comparing anybody that attend, कोई जबरदस्ती नहीं है, but attend करोगे तो आप कर सकते हो। But those who are not having time, जो जॉब पे जाते हैं, they can choose any of the batch. मॉर्निंग बैच अटेंड कर लो, मॉर्निंग में सारे चैप्टर्स होंगे। आफ्टरनून बैच अटेंड कर लो, आफ्टरनून में सारे चैप्टर्स होंगे। इवनिंग बैच अटेंड कर लो, इवनिंग में सारे चैप्टर्स होंगे। बट फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू पूरा कंप्लीट सिलेबस के लिए यू विल नीड 6 मंथ्स। अगर एक बैच अटेंड कर रहे हो आप, पहले आपसे कमिटमेंट भी किया गया हो 6 मंथ्स का। 3-4
मंथ्स में एक्सपेक्ट मत करना कि 3-4 मंथ्स में प्री कवर हो जाएगा, मेंस कवर नहीं होगा। बिकॉज हम बाकी क्लास की तरह से प्री के लिए नहीं पढ़ाते, हम लोग प्री मेंस दोनों को पढ़ाते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्री बहुत से बच्चों को निकलता है, मेंस निकलता नहीं, क्योंकि मेंस पढ़ाते नहीं जाता क्लास वाले। तो सिलेबस सेम है ना, चैप्टर सेम है, तो पता भी नहीं चलता बच्चों को मेरा सिलेबस मेंस का हुआ कि नहीं हुआ। बट वो एग्जाम देने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन तो बताया नहीं गया क्लास के अंदर। तो वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ बैड नेम विद आवर क्लासेस, तो इसलिए हम लोग प्री मेंस पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड दैट नीड्स टाइम, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने में टाइम लगता है। बट एक बार आपने कर लिया तो वी आर श्योर अबाउट इट, एग्जाम देने जाओगे आपको ये फील नहीं होगा ये चीज हमें क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, दैट आई कैन एश्योर यू, ठीक है। एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल फोकस क्लासेस लाइव, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, और उस पर आप लोग कमेंट वगैरह करें। दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू इन द ग्रुप आल्सो, कि जो लोग भी कमेंट वगैरह कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2-4 बच्चों को कंटिन्यूस कमेंट आ रहे हैं, तो जो भी मैक्सिमम कमेंट होंगे, जितने ज्यादा वीडियोस पे कमेंट होंगे और अच्छे कमेंट्स होंगे, उनको दे विल गेट मैगजीन्स, मंथली मैगजीन मिलेगा उनको, प्रतियोगिता दर्पण एंड बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल का, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, 5 स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड गिव द कमेंट आल्सो एंड गिव लाइक आल्सो, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। यस, सॉरी सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, सॉरी की कौन सी बात है सर। चलो सब्सक्राइब कर लो आप लोग, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन दबा लो। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन किया है सर। ओके ओके, चलो अभी हम लोग ना सीरीज का पढ़ेंगे। और देखो ये सीरीज का जो चैप्टर है ना, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने पर ही डिपेंडेंट है, और वो ना क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सीरीज आपको समझ में आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुप वाला नंबर नहीं लिया था ना, ग्रुप वाले सर ग्रुप क्या था सर? ग्रुप वाले लिया था, ग्रुप का 2 क्वेश्चन लिए सर, ग्रुप का 2 क्वेश्चन 5 लिए। के 6 क्वेश्चन हुआ था ग्रुप का। मतलब स्टेटमेंट एक दी थी, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन थे, फिर और एक अलग स्टेटमेंट दिया था मिक्स का, फिर उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन था, ऐसा हुआ। ओके ओके, सर ग्रुपिंग का एक ही क्वेश्चन हुआ, उसके सब 4 क्वेश्चन हुए, सब क्वेश्चन 4 लिए आपने। हाँ चलेगा चलेगा, वो 4-4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मतलब एक ही है, वो 5 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए आता है। सर मेरा एक डाउट है, एक चैप्टर है देखो डेटा सफिशिएंसी, तो उसका क्या करना है? डेटा सफिशिएंसी जब आपका पोर्शन कंप्लीट होगा ना, तब वो चीजें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है, पहले आपको दिया रहेगा कि एसएससी में भी है, एसएससी में डेटा सफिशिएंसी नहीं, ओनली बैंकिंग में। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको दिया रहेगा हु इज द फादर ऑफ पी, तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे 1, 2, तो आपको दोनों में से चेक करना होगा कि पहले से आंसर आ रहा है क्या, या पहले से नहीं आ रहा था दूसरे से आंसर आ रहा है क्या, फिर आपको चेक करना होगा कि दोनों मिला के आंसर आ रहा है क्या, ये डेटा सफिशिएंसी मतलब ये डेटा सफिशिएंट है क्या, वो चेक करना है। वो लेकिन पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा, वो लास्ट में की जाती है डेटा सफिशिएंसी। क्लियर? चलो हम लोग ग्रुप वाले ले लेते हैं। चलो देखो 549, ये क्या क्वेश्चन लिया था क्या, मुझे बताओ जरा, ये वाले क्वेश्चन हुए? नहीं सर, नहीं लिया। चलो नहीं लिया सर। नए स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, एक सर छोटा हमें लिखना है कि वेट करें? नहीं वेट करो, वेट समझ करो। लेना। हाँ पहले समझ लो। देखो प्रथमेश, पूजा और हेमंत, और एक किसी का नाम है, मैं नाम भाग्य, नए स्टूडेंट उनका नाम क्या था, नाम बताइए मैम। सर हर्षदा। हर्षदा, चलो हर्षदा मैम यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, समझो बात को। यहाँ पे अगर सिंगल अगर मैं बोलूँ 8, तो ये 8 सिंगल क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा या डिजिट कहलाएगा? नंबर, डिजिट। डिजिट। अगर सिंगल आता है तो डिजिट कहलाता है, बट अगर ये पूरा ग्रुप आ गया तो नंबर कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपका मोबाइल नंबर है, सपोज करो कि 9819 XXXXX है, ये पूरा क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है कि नंबर कहलाता है? नंबर।
बट आपसे किसी ने पूछ लिया आपका पहला डिजिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पूरा नंबर बताओगे कि 9 बताओगे? तो सिंपल, जो हमारा सिंगल डिजिट होता है वो डिजिट कहलाता है। देखो मैंने डिजिट ही बोल दिया, सिंगल। और जो ग्रुप में होता है देन विल कॉल नंबर। ठीक है, चलो यही कॉन्सेप्ट है हेमंत और हाँ सर समझा। हर्षदा हर्षदा हाँ एंड समझा सर। ओके प्रथमेश। मैं नाम बाहर करता हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं होता, बार बार रिपीट करके बाहर करता हूँ। चलो हाँ देखो ये है नंबर, ऐसे आपको ग्रुप में दिया जाएगा। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर when the position of the first and the second digit with second digit within each of the, what will be the largest number when the position of first and second digit with each of the given numbers are interchanged? देखो 968 कितने आंसर किए? 968 है सर। 968 लार्जेस्ट वही है सर आंसर 4th आएगा 968। 968। प्रथम आंसर किया था क्या? What will the largest number with the position of first and second? सर लास्ट का क्या वर्ड लिखा है? इंटरचेंज। देखो यहाँ पे समझो बात को, पहले लिखो मत। मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लो बात को, क्योंकि यहाँ पे नए स्टूडेंट भी हैं और ये चैप्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको बेसिक से बताऊं। ये ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, सिर्फ समझना है और सॉल्व करना है, बहुत इजी चैप्टर होता है। तो देखो पहले आपने क्या देखा कि आपको नंबर्स दिए हैं और उसके ऊपर 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, व्हेन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट, क्या बोला है? डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया था ना, कि सिंगल जो नंबर होता है वो डिजिट कहलाता है। एग्जैक्टली तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सर इंटरचेंज मतलब क्या? इंटरचेंज का मतलब एक्सचेंज होना, अदला बदली, जगह चेंज करते हैं एक दूसरे से। तो देखो यहाँ पे क्या है नंबर 549, समझ लो। पहले मैं सारी चीजें बताऊंगा, कोई लिखेगा नहीं, बाद में बोलोगे सर रिपीट करो, ऐसा मत करो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पहले समझो, बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए, पूरा टाइम। देखो यही नंबर सेम मैंने लिखा है, नीचे लिखा है ना? हाँ सर। यस सर। बोला है कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर क्या होगा जब द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज। तो देखो, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का इंटरचेंज करो, तो 4 5 की जगह पे चला जाएगा, 5 4 की जगह पे जाएगा। फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो यही कहलाता है ना? यस सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6 3 9, ये क्या हो जाएगा? 2 8 287 543 543 698 698 तो आप लोगों का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आया? 698 698 968 आंसर क्या टिक करना रहेगा पता है? 968। 968। अब बात को समझो, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, बट ये समझाया मैंने इसके लिए क्योंकि यहाँ पे नए स्टूडेंट भी हैं। अब मैं ना ये नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा? ओरली सॉल्व करूंगा। ओरली सॉल्व करने का मतलब समझो, यहाँ पे क्या बोला है, दिमाग में चेक करो, दिमाग में सिर्फ ध्यान दो अच्छे से क्वेश्चन को। फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को जब हम अदला बदली करते हैं तो बड़ा नंबर क्या होगा? देखो अगर मैं फर्स्ट को, हर नंबर के फर्स्ट को पहले प्लेस पे लूं, तो मुझे ऐसा बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा? 2 नंबर पता दिख रहा है मुझे, 36 हाँ रुक जाओ, देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा।
तो 2 6 मिला है, बाकी देखो ये 2 तो छोटा हो जाएगा, 5 छोटा हो जाएगा, 4 छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि 4 पहले प्लेस पे जाएगा, 6 पहले प्लेस पे आया है, 2 पहले प्लेस पे जाएगा, 5 पहले प्लेस पे जाएगा एंड 6 के पहले प्लेस पे जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि 6 इधर भी आ रहा है, 6 इधर भी आ रहा है, बरोबर। बाकी को आपको लिखने का गरज नहीं है। तो देखो 6 इधर आ रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है 3 और यहाँ पे हो रहा है 9। तो सीधी सी बात है, 3 बड़ा है या 9 बड़ा है? 9 9 बड़ा है। देन आपका आंसर किस पे टिक करोगे आप? 9 6 8 एग्जैक्टली। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ये नोट डाउन कर ली। सर सुनो ना, बोलो अनु। सर समझो अगर इसके जगह 9 6 8 के जगह समझो सर, मतलब 8 to 7 बड़ा होता, मतलब 8 7 दूसरा बड़ा होता तो मतलब समझा नहीं। दूसरा नंबर चेंज कर दो क्या? यहाँ पे नंबर चेंज करूं? नाही सर, पहिला तो क्या बताया सर? बघा पहिलं काय सांगितलं इकडे, व्हॉट विल बी द लार्जेस्ट नंबर सांगितलं, 9 6 8 घेतलं आपण, ऍझ्युम केलं. हा, पण जेव्हा त्याला चेंज करायला सांगितलं फर्स्ट आणि सेकंडला, आपण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मध्ये पण चेंजेस केले अँड देन त्याच्यामधून कुठला ह्याच्या 9 6 8 मधून हा मोठा आला तर कुठला ऍझ्युम करायचा? कुठला अजून करायचं म्हणजे तो 9 6 8 मोठा आला ना, तो ऑप्शन काय टिक करायचं का तुमचं? हे विचारायचंय का? तो ऑप्शन बघा कसा येणार. ऑप्शन ए 5 4 9, ऑप्शन बी 3 6 9, ऑप्शन सी 8 to 7, ऑप्शन डी 4 5 3, ऑप्शन ई 9 6 8. कुठला वर टिक करणार? वरती दिलाय ना नंबर, त्याच्यामधलंच कुठला तरी मोठा आला असता तर चेंज करून, डिजिट चेंज करून. मेरे को नहीं समझा. तर तिला असं म्हणायचंय की 9 6 8 च्या जागी छोटा नंबर असता आणि जर Side one, 8 please. to 7 मोठा नंबर असता तर तो नंबर आला असता असं. फॉर एक्झाम्पल 6 8 की जगह पे छोटा नंबर होता. अगर स्मॉलेस्ट नंबर करते तो सर, डिजिट चेंज करते तो सर. मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो छोटा नंबर होता, 9 6 8 की जगह पे छोटा नंबर होता, तो वो उसमें जो बड़ा नंबर निकल के आता वो आपका आंसर होता. सिंपल सी बात है. अरे बाबा अगर देखो, और 9 6 8 बड़ा नंबर है तभी तो आवाज हमने नहीं आती. 9 6 8 बड़ा नंबर है तभी तो हमने लिया ना उसको. अगर 9 6 8 की जगह बड़ा नंबर नहीं होता, मान लो ये बड़ा होता तो इसको आंसर टिक करते, ये बड़ा होता तो इसको टिक करते, ये बड़ा होता इसको टिक करते. सर डिजिट चेंज करके. मेरे को नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो. जाने दो. नहीं, मेरे को क्लियर करो क्या नहीं समझ रहा. बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि अनु क्या बोल रही है. कोई मुझे बोल भी रहे. पूरा इंटरचेंज करके बोल रहे हैं कि मतलब पूरा इंटरचेंज किया फर्स्ट और सेकंड नंबर, बाद में वो बड़ा नंबर कौन सा होता है? हाँ तो यही हुआ ना बड़ा नंबर. इंटरचेंज करके तो यही लार्जेस्ट ही पूछा है ना, तो आंसर तो यही लिखा है हमने 9 6 8. सर मुझे लग रहा है वो कंफ्यूज हो रही क्योंकि वो 9 6 8 पहले से ही बड़ा था, फिर 6 9 8 भी हुआ ना, तो उसको लग रहा है कि पहले से बड़ा है तो वही पहले लार्जेस्ट नंबर होगा, इसके लिए वो बोली कि वो नंबर को छोटा कर दो तो फिर उसको आंसर देना है. वो कंफ्यूज हो गई. नहीं आंसर नहीं, मैं बोल रही थी. हाँ ये लिख लिया क्या? अच्छा ये अब मैं बताता हूँ. नहीं सर रुको. हो गया सर. नीचे का रफ कर दूं क्या हेमंत? ऊपर का लिख लो आप. ये रफ कर नीचे रफ कर दो. हाँ देखो अनु, यहाँ पे देखो क्या बोला है. 5 4 9 यहाँ पे दिया है, 3 6 9 ये दिया है, 8 2 7. अनु आवाज आ रही है मेरी? यस सर. देखो क्या बोला है कि पहला और दूसरा डिजिट को चेंज करो, तो चेंज करो ना. पहला दूसरे को इंटरचेंज करो, चेंज करो सबको. 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. 5 यहाँ पे आएगा और 9 एज इट इज आएगा. सेम चीज यहाँ पे भी चेंज करो. 6 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आएगा. इसको भी चेंज करो. 2 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा. इसको भी चेंज करो. 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा. उसको भी चेंज करो. समझा अभी सर. अभी समझा? हाँ सर. सॉरी थैंक यू. नहीं कोई बात. सॉरी क्या बात क्या होती है इसमें? डाउट है बाबा, तो सॉरी वाली बात ही नहीं होती है. पैसा भरा है. बात पैसे की नहीं होती है. कैसे बातें कर रहे हो आप लोग?
बात पैसे है ही नहीं। बात पैसे की नहीं, कुछ भी बोल। पैसा भरा है तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पढ़ूंगा। गुरु और शिक्षा का धर्म। नहीं, बात ये है, पैसा तो भर दो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बताओ मुझे, भर दो पैसे, सरकारी नौकरी नहीं मिलती सर, है। ऐसे 1.5 लाख 2 लाख लोन भरते हैं। बाद में बोल देना पैसा भरा, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। और डाउट ऐसा नहीं है, डाउट सिली भी आता है, कभी डिफिकल्ट भी आता है, तो डाउट डाउट है। और मैंने यहाँ पे बिठाया है उसी चीज के लिए कि आपको सिली डाउट आता तो भी मैं बताऊं, और हार्ड डाउट आता तो भी मैं बताऊं। तो मेरे नजर में सब एक ही समान है। चलो, आप लोगों ने लिख लिया, मैं ड्रॉप कर दूं? यस सर, हो गया। सर हो हाँ गया। सर। चलो, सेकंड क्वेश्चन ले लो। व्हाट विल बी द सम मतलब क्या होता है? टोटल ऐड करना, एडिशन। एडिशन, वेरी गुड। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट? क्वेश्चन लिखे सर अभी? हाँ लिखो, अब लिखो भी और सॉल्व भी करो, फिर बाद में मैं समझाता हूँ। ओके। Last digit of the smallest number if the position of the first and the last digit within each of the given numbers are interchanged. 7 का आंसर 7। चलो देखते हैं। सबसे छोटा 7 नंबर बोला है ना? हाँ जी, सबसे छोटा नंबर बोला है। क्या बोला है? What will be the sum of the first and last digit of the smallest number? सबसे छोटा नंबर। हाँ 7। 7, ओके। बाकी लोग को आंसर आ जाने दो, सॉल्व करते हैं। नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है? 7। सर इसको भी क्रॉस करने का है ना? हाँ एग्जैक्टली, देखो ना, बोला है कि what will be the sum of the first and last digit of the smallest number if अगर the position of the first and last digit within each of the given number are interchange। मतलब अगर हम पहला और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर लें तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर निकलेगा उसमें से जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का टोटल क्या आएगा? सर इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत ही हाँ नहीं है, इंटरचेंज करने, हाँ क्योंकि वही बात होती है। वही बात होती है, सही बात है। 7 7 सर। वेरी गुड। 7 सर। पहले मैं लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड समझाता हूँ। देखो, पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर? पूछा है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इफ अगर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट विद इन ईच ऑफ द गिवन नंबर आर इंटरचेंज। चलो कर लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, ये वाला क्या बनेगा? 9 4 5 यही बनेगा। 14। हाँ सर। चलो 6 9 6 3 ये बनेगा। 7 2 8 3 5 4 8 6 9 ये बनेगा। ठीक है, 17। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? नंबर पूछा है, डिजिट नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब ग्रुप ऑफ नंबर 354 354 और पूछा है फर्स्ट और लास्ट डिजिट का टोटल पूछा है। देन फर्स्ट डिजिट है 3 और लास्ट डिजिट है 4, तो दोनों का टोटल कितना आएगा? 8 आएगा ना? 3 और 4 8 होता है कि 9 होता है? 7 होता है सर। 7 होता है। 9 जाग रहे हैं सर हम लोग। 9 होता है। प्रियंका ने 9 बोला, प्रियंका सूरी है, बताओ।
सर इसका ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो 7 पे टिक मार देना। तो इसका ऐसा आंसर नहीं रहेगा 4 5 3 जैसे लास्ट वाले सब में कैसा 9 6 8 को टिक करना था। इकडे ऍड दाखव। नहीं सम पूछा है ना। अच्छा फर्स्ट और लास्ट सर नंबर सम की वजह से समझना पड़ेगा ना। डिजिट नहीं पूछे, नंबर पूछा है ना। क्या बोला आपने? डिजिट पूछा है। डिजिट नहीं पूछा है, नंबर पूछा है ना। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जो ऐड करोगे वो क्या आ रहा है? सर फिर इसको इंटरचेंज नहीं किया तो भी चलेगा ना, डायरेक्ट ऐड करके भी। डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। बोला क्या है, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है ना। तो देखो लास्ट वाला फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट और लास्ट बन जाएगा। तो सब लास्ट वाले डिजिट में देखो सबसे छोटा डिजिट कौन सा दिख रहा है? 3 बरोबर ना। ये क्या बन जाएगा? 3 4 5 टोटल कर लो 7 हमारा आंसर है। विद इन 10 सेकंड वाला आंसर। विद इन 10 सेकंड वाला आंसर। लेकिन पहले समझाना भी जरूरी है, बाद में आप प्रैक्टिस से कर सकते हो इसको। मैं दोनों बताऊंगा, जहाँ जहाँ शॉर्टकट होगा वहाँ शॉर्टकट बताऊंगा, जहाँ पे शॉर्टकट नहीं होगा लॉन्ग मेथड होगा तो मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा। तो आपको क्लियर है? कोई किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। नो सर। 1 मिनट सर, नहीं राइट सर। 2 मिनट रुको। लिखना है आपको राजश्री? हाँ सर 2 मिनट। दो मतलब लिखना है और क्या सम आपको? बोला तो ऐड करना है ना। देखो सम मतलब होता है एडिशन, प्रोडक्शन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। बस ये याद रखो। सब्सट्रैक्शन डिवीजन तो आपको पता ही है। प्रोडक्शन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। कर दो अश्विनी? हो गया सर। चलो सर प्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन ना। मल्टीप्लिकेशन क्या? प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन उसको मल्टीप्लाई कर। क्लियर? आवाज आ रही है ना? लैंग्वेज में बोलते हैं सर। नहीं सब लैंग्वेज में। अरे प्रोडक्शन मतलब क्या होता है आपने चलो थर्ड वाला क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग will be the second digit of the second lowest number when 7 is added to each of the given 5 numbers. बताओ क्या बोला है? Which of the following will be the second digit of the second lowest number when 7 is added to the each of the given 5 number? Given 5 number दिया है क्या? नंबर्स बोला है ना लास्ट में तो। एक मिनट। Which of the following will be the second digit if of the second lowest number when 7 is added to each of the given 5 number? 1 2 3 4 5 बरोबर। given 5 number 7 8 to 7 7 आ रहा है क्या? हाँ 8 to सर 7 3 6 9 है। डिजिट पूछा है ना, तो डिजिट बताओ क्या बोला है? Which of the following will be the second digit? 7 7 हो रहा है। 7 होगा। 7 होगा सर। नहीं मुझे पता नहीं है, आप बताओगे तो मैं वही मानूंगा 7 ही है। क्योंकि 7 सर। 7 सर। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है चेक करो। सर 6 ना?
यशस्वी का 6 आया। चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं नहीं, अब सर अलग 6 अलग आ आ रहा रहे है, हैं। सॉरी सर 6 सर 6 आंसर 460 का 6 आ रहा है। ओके, सब में 7 ऐड करना है। ये 7 7 7 और क्या बोला, सेकंड लोवेस्ट ना, तो फर्स्ट देन सेकंड लोवेस्ट ये हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 3, फर्स्ट सेकंड लोवेस्ट, फर्स्ट लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट। चलो बताओ क्या आएगा। 6 आएगा सर 6। 6 आएगा। चलो 6 आ रहा है 6। चलो देखो यहाँ पे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, बुक में कोई नहीं देखेगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट क्या होगा, सेकंड लोवेस्ट नंबर पूछा है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, देन उससे थोड़ा सा ऊपर सेकंड लोवेस्ट, व्हेन द 7 इज एडेड टू द ईच ऑफ द गिवन नंबर। देखो आपको 7 सब में ऐड करने की गरज नहीं है, आप डायरेक्टली देखो इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है। सबसे लोवेस्ट नंबर 369 है। इन सब में लोवेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, मुझे बताओ। 369। सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है, 453। 453 सेकंड लोवेस्ट ही पूछा है ना। बोल रहा है उसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो सेकंड डिजिट क्या होगा, तो 453 में 7 ऐड कर दिया तो 460 हो जाएगा, और 460 में सेकंड डिजिट तो यही होगा ना हमारा आंसर। 6। हाँ सर 6। सबको समझ में आया कि लॉन्ग मेथड से बताऊं। नहीं समझा सर, समझा नहीं सर समझ में आया। सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ देखो नीता मैम, मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊपर जो गिवन नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। पहले ये बताओ नीता मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि कहना क्या चाहते हैं। Which of the following will be the second digit of the second lowest number when 7 is added to each of the given 5 numbers? बरोबर, तो क्या बोल रहा है ये बताओ, क्या कह रहा है ये कि सेकंड लोवेस्ट नंबर का कौन सा होगा सेकंड डिजिट जब हम सारे नंबरों में 7 को ऐड करेंगे। तो देखो नंबर में पहले चेक करो, दोनों में सारे नंबर में बहुत डिफरेंसेस है ना, बहुत डिफरेंसेस है। अगर करीब करीब में होता तो सारे नंबर में ऐड करना पड़ता, बट ये बहुत ज्यादा गैप है नंबर में, सारे नंबर्स में। तो देखो सबसे सही तरीका बताता हूँ, सेकंड लोवेस्ट पूछा है तो मुझे बताओ लोवेस्ट मतलब क्या होता है। सबसे छोटा नंबर। नीचे से पहला आया, नीचे से लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट मतलब सेकंड लास्ट, नीचे से दूसरे नंबर पे। थर्ड लोवेस्ट मतलब नीचे से तीसरे नंबर, बराबर। अगर लोवेस्ट वाला अगर 1 होगा तो सेकंड लोवेस्ट जो होगा वो 3 होगा, अगर उससे ऊपर जो होगा 4 हो सकता है। तो देखो 3 कैसे होगा। अरे ले लो 2 यार, ले लो 3, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इसमें से समझा रहा था ना। तो देखो अगर लोवेस्ट में से सबसे छोटा 1 होता है तो सेकंड लोवेस्ट क्या होगा 2, तो ज्यादा बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ कि नहीं 1 से। नीता मैम मुझे बताओ, मुझे समझा आपको सेकंड लोवेस्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है। 369। सेकंड लोवेस्ट फिर क्या होगा 453। नहीं उनको आंसर करने दो, बताओ नीता मैम सेकंड लोवेस्ट क्या होगा। इससे बड़ा नंबर क्या है, 369 से बड़ा नंबर क्या है 9। अरे नहीं 369 ये तो नंबर है, ये 369 ये नंबर है। इस 369 से बड़ा वाला नेक्स्ट नंबर क्या है पूरे नंबर में से 453। 453, तो ये सेकंड लोवेस्ट हुआ ना, हुआ कि नहीं। हाँ सर सेकंड लोवेस्ट हुआ। इसमें क्या बोला है 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 460, बरोबर बनेगा। 460 ऐड किया तो मैंने 7। हाँ सर समझी। अब बोला है सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट का मतलब होता है मतलब अकेला नंबर, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे कौन है, तो 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर, थैंक यू सर। चलो इसके ऊपर और एक बार ले लो क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, और एक ले लो इसके ऊपर। हाँ सर, हाँ ले लो आवाज सर। ब्रेक हो रही है।
आवाज ब्रेक हो रही है नहीं हो क्या? रहा, नहीं 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 सर। नहीं सर, नेटवर्क इश्यू रहेगा उनका। हाँ हाँ, आई थिंक सो। सर एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आएगा। सर अभी इसके आप बाद SBI दे दोगे रैंकिंग ना? ले लो ना। SBI, हाँ मैं लूंगा रैंकिंग लूंगा, साइल रैंकिंग लूंगा, क्योंकि रैंकिंग से देखो साइल, आप रैंकिंग के पीछे पढ़ोगे ना, एक ही मार्क के लिए क्वेश्चन आता है वो, आप उसके पीछे मत भागो। अभी आपका SBI का आ रहा है, मैं पोर्शन बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा, बैंकिंग का मॉक टेस्ट लूंगा, जितने लोग का हो जाएगा। ले लो। सर इस क्वेश्चन में तीन ही है। क्या ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? अब मैं ना क्वेश्चन दूंगा, आप लोग अब सॉल्व करिए। नए स्टूडेंट का भी एक छोटा मोटा प्रैक्टिस हो ही गया है। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड मतलब क्या होता है? माइनस माइनस करना। माइनस ऑन दी मिडल डिजिट of each of the numbers, how many numbers thus formed will be divisible by 3? बताओ। If two numbers subtract 2 is subtracted middle digit of each of the number। 2 को सब्सट्रैक्ट करना है हर एक नंबर से, फिर 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? 2 नंबर है सर। 2 हाँ। अच्छा चलो चेक करते हैं, बाकी लोग आंसर आने दो। सर 2 चलो चेक करेंगे, देखेंगे, पता नहीं मुझे, चेक करेंगे। तो 2 आ रहा है, ओके। सर 2 आ रहा है, ओके ओके। सर 2 चलो बाकी लोग का भी क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर 2 ही आ रहा है। 2 आ रहा है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो सारे नंबर को पहले हमें दो कम करना पड़ेगा ना? यस सर। हम नहीं करेंगे, हम थोड़े ढीठ आदमी, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और डिविजिबल बाय 3 का आपको ये पता है, रूल पता है डिविजिबल बाय 3 का? सब ऐड करने का, टोटल करने का, लेकिन ऐड करके क्या करने का? डिविजिबल होता है कि नहीं दिखने का। को देखने का, ठीक है फिर देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, 2 मिडल में सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट कर लेते। चलो म्यूट कर दो प्लीज। देखो यहाँ पे ये 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिडल डिजिट में, तो ये 7 क्या हो जाएगा? 453 149 453 453 कितना होता है? 549 to 12 होता है। 12 होगा ना, एडिशन करो। देखो 4 प्लस ये 7 क्या बन जाएगा, 5 प्लस 3, तो 459 प्लस 3 12 हुआ कि नहीं? बताओ एडिशन हुआ कि नहीं? 12। यस सर एडिशन कहाँ दिया है? हाँ क्या बोल रहे हो मैम? मैंने सब्ट्रैक्ट दिया है ना, तो -2 किया, बट एडिशन डिविजिबल दिया ना, मतलब डिविजिबल मत सब्ट्रैक्ट। डिविजिबल का रूल अरे है। उनको रूल बता दो सर। रूल 3 वाला नहीं, पहले लॉन्ग मेथड से करते सॉल्व। देखो यहाँ पे 473 है, तो 473 हर एक मिडिल डिजिट से हमें 2 कम करना है।
तो पहले ना हम दो कम करते, चलो क्या बन जाएगा 4 5 3 1 9 8 805 518। यहाँ पे देखो ये नंबर होगा प्रियंका मैम, देखो हमें जब 2 घटाएंगे हर मिडिल डिजिट से तो ये नंबर फॉर्म होगा प्रियंका मैम। हाँ सर। अब पूछा है ऐसे कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या कहता है हमारा, जब भी आप 3 से डिवाइड करते हो ना तो उसका एडिशन जो होता है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे देखो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 9 प्लस 12 12। क्या 12 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं? होता है। ये हो गया। चलो 1 4 कितना हो गया 5 5 + 9 कितना हो जाएगा? क्या ये 12 से 3 से डिविजिबल है? नो सर। 8 5 13 होता है, क्या 13 3 से डिविजिबल है? नो सर। 6 6 13 2 15 15 डिविजिबल है? यस होता है। 6 और 8 नहीं 14 नहीं होता। ऐसे कितने नंबर मिले हैं जो डिविजिबल है? तो हमारा 2 आंसर आएगा 2। तो समझा आंसर? समझा आपको क्लियर? सर लेकिन अगर डिजिबल पूछेगा तो पहले ऐड करना है फिर उसको डिजिबल करना है। सर वो ना सुनो मेरी बात, ये डिविजिबल बाय 3 का रूल है। ये 3 का रूल है कि सारे नंबर को ऐड करो फिर बाद में वो अगर ये डिजिबल बाय 4 या 5 या 6 ऐसा रहता तो भी रूल यही रहता? नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। सबका अलग अलग रूल है। ये आपको मैथ्स में वैदिक मैथ से पढ़ने को मिलेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 4 होता तो 4 से देखो ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्या? नहीं जाएगा। एक आंसर आएगा। 4 से किया तो 1 आंसर। 1 मुझे आपको अलग अलग रूल है सबका। लेकिन चलो हम रखते सर डिविजिबल बाय 4 एक का मिनट रूल क्या सर, है? आवाज बैकग्राउंड से बहुत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिसे बोलना है प्लीज वो बोल के म्यूट कर दीजिए अपने मन को। हेमंत, रात्रि, उपासना प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर मुझे तो बोलना है इसीलिए मैंने अनम्यूट कर रखा। ठीक है, बोलो उपासना। उपासना बोलिए। उपासना मैम बोलिए। हाँ सर, आवाज नहीं आई थी सर, रफ मैं मत बोल करो। रही। हाँ बोलो। हाँ रफ नहीं जैसे करो। आपने 4 से किया तो रूल तो आपने वही किया ना सर? वही होगा। 5 से भी करोगे तो भी वही जाएगा। 6 तो से भी वही करो मैं पूछ रही हूँ कि अगर 4 5 6 कुछ भी दिया हो तो रूल यही फॉलो होगा? फॉलो हो यही होगा क्योंकि एडिशन वही हो रहा है ना। और जब भी एडिशन हो, अगर सपोज करो यहाँ पे एडिशन 15 आया तो 5 का रूल जाएगा। बट हर रूल में एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंगल डिजिट में काउंट होगा, बट डबल आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, सब नहीं काउंट होगा ये। सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना प्लीज। सर एक मिनट अभी नोट कर ले दीजिए ना प्लीज। सर 6 7 2 है ना, वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। 6 7 2 हाँ 4 से डिविजिबल हो रहा है क्या? चलो करते हैं 1 2 कैरी तो 3 8 हो रहा है बरोबर। रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ यहाँ पे। ओनली 3 का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिंगल डिजिट में ये 100% मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलूंगा 3 का रूल पता था मुझे, इसलिए मैंने बता दिया। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है। हाँ सर चालू। इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर और क्वेश्चन ले लेंगे। सर उपासना मैम ने किसने तो बोला ना 6 7 2 का, क्या समझा नहीं उसे? तो दीपाली मैम ने बोला कि 6 7 2 जो है अगर हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे डिजिबल है सर। हाँ वही पूछ रहा हूँ कि 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट रहा है क्या? पूरा चेक करोगे तो कट रहा है ना। यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 4 चंग 24 3 8 168 टाइम्स में कट हो रहा है 4 से। तो ये डिविजिबल है। 518 को भी देख लो, 1 2 3 8 ये नहीं कटेगा। मतलब सर जो आपने रूल बताया वो ओनली 3 के ऊपर ही उसका रूल होगा, बाकी और किसी डिजिट पे नहीं होगा? मुझे जहाँ तक पता था 3 पे और सिंगल डिजिट का होता है।
डबल डिजिट का रूल मेरे को नहीं पता है, इसलिए ये नहीं होगा। डायरेक्ट कट करो ना, कितना टाइम लगता है कट करने में। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ले लें हम लोग। सर 1 सेकंड सर। हाँ सर लीजिए। सर मोस्ट ऑफ द पेपर 3 से आता है। क्या बोल सर रहे हो रब कर दो। अरे रुको ना 1 मिनट। प्रीवियस पेपर रब कर दो। तो 3 से ही आ रहा है। कर दो सर। नहीं नहीं रॉली रुको, मस्ती मत करो। हेमंत अब बोलो, क्या बोल रहे हो साहिल? सर प्रीवियस ईयर के पेपर चेक किए ना तो डिविजिबल बाय 3 से ही ज्यादा आ गया है। नहीं, आपको डिविजिबल बाय 3 से ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा लोग देंगे नहीं कि आपका टाइम कंज्यूम हो। तो डिविजिबल बाय 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। जो सर ओनली 1 मार्क्स के लिए आता है। 1 मार्क के लिए एक देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है और हर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर एक सर क्वेश्चन डन, आप इरेज कर सकते हो। सर 5 रहता तो चलो आपका फेवरेट नंबर ले लेते हैं 5। अब डायरेक्टली देख के बता दो डिविजिबल होगा क्या? 1 होगा। अरे कहाँ होगा, कहाँ होगा? सर 3 वो 6 9 2 एक होगा, 8 होगा। चलो अगर यहाँ पे 4 ले लिया ना हमने, तो 6 ले लो। अब बताओ, डायरेक्ट डिवाइड करो। करो 2 के जगह पे दूसरा नंबर ले लो ना। क्वेश्चन जगह पे और 2 के जगह पे सब्सट्रैक्ट करने का। क्या बोल रहे हो? सब्सट्रैक्ट अच्छा 1 होगा। क्या ले लो? 2 को हटा के कितना ले लो आप बताओ? कौन सा भी ले लो। 2 ही ले लो, कर रहा था मैं। वही ले लूं अक्षय? हाँ ले लो 2। चलो 2 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। वही तो। और यहाँ पे डिविजिबल बाय ले लेते हैं 6। सॉल्व करो। 1 मिला, दूसरा 6 9 2 का मिला। एक ही मिला। हाँ 1 ही मिला। 1 1 1 1 मिल रहा है। देखो डायरेक्ट मतलब मेरा ये बराबर है। 6 ये नहीं सर होगा। इसमें एडिशन नहीं किया आपने? एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्ट किया। 6 9 2 होगा ना। अरे 6 4 9 5 2 3 होगा ना। 4 5 3 दो सब्ट्रैक्ट करना है ना मिडिल डिजिट से। वो नहीं, जैसे आप पहले कह रहे थे ना 4 5 3 को ऐड करके। 6 7 2। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 3 का रूल पता है। मैं हर का रूल का नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे आएगा 149 को 6 से डिवाइड करो तो भी ये कटेगा नहीं। 805 ये 6 से डिवाइड करो तो 1 2 3 और ये नहीं कटेगा। 692 इसको आ गया 7 1 1 2 ये कटेगा, ये कटेगा 6 से कटेगा। 518 तो 6 8 48 3 तो ये भी नहीं कटेगा। ओनली 1 आंसर आएगा। 672 कटेगा। अरे सर रियल आंसर 6 9 2 आएगा ना। रियल आंसर आएगा 692। और आपको पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो रियल आंसर एक्चुअली आना चाहिए 1, क्योंकि पूछा हाउ मेनी नंबर फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, तो आंसर आएगा 1 1 ऑप्शन में 1 ही आएगा। 1 आएगा। चलो क्लियर। ये सर डिविजन एक ही आएगा ना 12, वो 473 वाला। कौन सा आएगा? 473 में से मिडिल डिजिट में आप 2 निकाल दोगे तो क्या बनेगा? 453 453 को 6 से डिवाइड करो। कट रहा है क्या? अरे कट रहा है क्या मैम? चेक करो। हाँ सर हाँ। अरे कैसे कट रहा है? 6 7 जा 42। उन्होंने ऐड किया लगता है। नहीं ऐड नहीं करना। 3 का रूल बता दिया, 3 में ऐड करना बाकी। अच्छा ऐड नहीं करना है सर। ये 3 बचेगा। 33 6 में कटता है क्या? नहीं सर नहीं। लेकिन ऐड क्यों नहीं करना है सर? 3 4 डिविजिबल। सर मैं क्या बोल रही हूँ, वो दूसरे का थर्ड का जो आपने 3 से डिविजिबल बताया ना, उसको भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो फिर वो प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी कट रहा है। कर लो डायरेक्ट भी काट दो, कोई क्योंकि फिर वो एक प्लस वाला याद करने में और सारा डिविजिबल अगर 6 5 3 2 1 देगा तो डायरेक्ट ही करना है ना। तो फिर वो प्लस याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि डायरेक्ट वो उससे काट देना। हाँ बरोबर सही है। काट दो डायरेक्ट काट दो।
चलो डायरेक्ट काट दो। चलो रब कर दें। यस सर। चलो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इफ ऑल द डिजिट in each of the numbers is arranged in descending order within। अच्छा बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। घटते क्रम में। 692538 घटते हुए क्रम में। वेरी गुड। हाँ घटते हुए क्रम। Then which of the following will form the lowest number in the new arrangement? 691169। पूछा है if all the digit in each of the number is arranged descending order। तो descending order से बढ़ क्रम में 743 473 sir। following will be the lowest। 473 sir 473। ओके चेक करते हैं 473 473 चेक करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो तो सबसे लोवेस्ट नंबर पूछा है तो ये 7, ये होगा 9, ये 8, ये 9, ये 8, 473। चलो बाकी लोग लिख लो, ट्राई करो, बताओ मुझे, अगर हो जाएगा तो मैं बताता हूँ। सर वो स्क्रीन ब्लर हो गया है तो एक बार बताओ लोएस्ट पूछा या सेकंड लोएस्ट पूछा? साहिल यहाँ पे लोवेस्ट। सर हाँ जी मैम। सर जो सेकंड जो ऑर्डर बनेगा उसमें लोवेस्ट नंबर। हाँ सेकंड जो ऑर्डर बनेगा उसमें लोवेस्ट। सो वो 169 हो गया। 169। अरे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। सर आपका आवाज चेक हो रहा है। एक काम करो, यशस्वी म्यूट करो जरा। हाँ अब नहीं होगा। देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले इसको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते से छोटे क्रम में हम उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले तो बड़ा नंबर आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, इसमें बड़ा नंबर है 7, इसमें बड़ा नंबर है 8, इसमें बड़ा नंबर है 9। सॉरी सर मैंने रॉन्ग अरेंज किया, सॉरी। कोई बात नहीं। चलो हम सॉल्व करें, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। हाँ सर। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर इज अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए नंबर से घटते हुए नंबर में। ठीक है, मतलब बड़े से जो नंबर है वो घटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 6, 5, तो बड़े से जो छोटा नंबर क्रम में जा रहा है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब वो होता है छोटे से बड़े नंबर 1, 2, 3 बढ़ रहे नंबर, वो असेंडिंग ऑर्डर। चढ़ता क्रम में सर, बढ़ता क्रम में। तो घटता क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम में। विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म द लोवेस्ट नंबर। सिंपल सी बात है। तो जो बड़े नंबर को पहले लेना है, तो देखो सबसे लोवेस्ट नंबर पूछा है तो देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 होगा, इससे बड़ा नंबर होगा 7, इससे बड़ा नंबर होगा 8, इससे बड़ा नंबर होगा 9, इससे बड़ा नंबर होगा 8। तो इसमें से सबसे छोटा वाला पहले कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है ना? समझ में यस आ रहा है? 473 तो एक्चुअली में 743 आएगा क्योंकि वो अरेंज हो गया, बरोबर ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट नंबर, तो आंसर टिक करना है 473। सर नहीं समझा मुझे। ठीक है समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 473 में डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले इसको अरेंज करो।
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले बड़ा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो ये वाले नंबर है, बड़ा नंबर क्या होगा? 7 होगा, 4 होगा, देन 3 होगा, बरोबर? ये वाले बड़े होगा 9 होगा, 6 होगा, देन 1 होगा। इसमें क्या होगा? 8 होगा, 5 होगा, देन 2 होगा। इसमें 9, 6, 2, 8, 5, 3। तो ये नंबर फॉर्म हो गया जब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, बरोबर? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम क्लियर है? सर ऑप्शन में हाँ, सर। 7 है ना कि 7 4 3। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये फॉर्म हो गया हमारा नंबर। तो इसमें से पूछा लोवेस्ट नंबर क्या है। अब मुझे बताओ इन सब में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 743 सर। बट आपको ऑप्शन 743 का नहीं आएगा, ऑप्शन आपको रियल नंबर आएगा। तो ऑप्शन आपको टिक करना होगा 473। 4 हाँ सर समझा। क्लियर? चलो हाँ सर समझा? ओके। सर डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में ना? डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में। देखो ना, डी मतलब होता है नेगेटिव, समझ जाओ। डी मतलब होता है नेगेटिव, मतलब वो कम हो रहा है। और ए देखो, असेंडिंग मतलब होता है ए से नंबर स्टार्ट हो रहा है बढ़ते क्रम में, और डी से मतलब नेगेटिव। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड लैंग्वेज है ये। डी मतलब रूट वर्ड होता है ये, ग्रीक पता है, ग्रीक इंग्लिश होता है। यस होता है नेगेटिव, तो मतलब कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिसेंडिंग। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। चलो मैं रफ कर दूं। हाँ सर। यस सर। इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, if all the numbers are arranged in ascending order from right to left, left to right, which of the following will be the product of, प्रोडक्ट मतलब बताया था ना मैंने, मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट of the number which is second from the left 12 of the new arrangement। 54 आ गया। ओके, देखते हैं 12 आंसर आया है किसी का, चेक करेंगे। पहले आप इसे सॉल्व करिए। इफ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो which of the following will be the product of the second and the third digit of the number which is second from the left end of the new arrangement। तो अगर नंबर को हम, पूरे नंबर को अगर हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया तो बड़ा नंबर लास्ट में आएगा, सेकेंड लास्ट आएगा 6 9 6 9। तो बोला है सेकेंड एंड थर्ड, 12 है, रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है आपका। 18 सर 54 है ना? 18 आएगा। वेरी गुड सर 18। वेरी गुड, 18 आएगा। पहले आप लोग ये बताओ, आप नंबर के अंदर ही नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं कर रहे हो ना? मतलब डिजिट को आपस में असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं करते बैठ रहे हो ना कि 4 5 7 4 7 3 दिया हुआ है तो आप लोग उसको 3 4 7 तो नहीं करते बैठ रहे हो ना? नहीं सर, नंबर को किया। एग्जैक्टली, डिजिट नहीं बोला है, नंबर बोला है।
तो नंबर आपको बोला, और ये ओरली करने वाला क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर लेफ्ट हैंड बोला है क्या? क्या सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है? फ्रॉम लेफ्ट एंड, second from the left end, second from the left end, which is second from the left end of the new arrangement. Left ही था ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। Its position of the all the number arranged in ascending which is second from the left end of the row. Left end ही तो दिया है यहाँ पे भी। Left end तो पहला सबसे छोटा आएगा 169, देन आएगा 473, तो 473 सर 15 नहीं, चेक करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 21 सर 16 21 आएगा सर 21 सर 21 आ रहा है 21 यस एग्जैक्टली 21 आएगा। देखो सॉल्व करते हैं। इफ ऑल द नंबर आर अरेंज, नंबर की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं हो रही है। अगर हमने नंबर को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब समझ जाना आप कि पहले छोटा नंबर इधर आएगा, देन उससे बड़ा नंबर इधर, देन उससे बड़ा नंबर इधर आएगा। तो अगर राइट टू लेफ्ट बोलता तो छोटा नंबर इधर आता, उससे बड़ा नंबर इधर आता, देन उससे बड़ा नंबर इधर आता। उल्टा लिखना पड़ता अगर राइट टू लेफ्ट होता, क्योंकि राइट हमारा राइट हैंड इधर है ना, तो राइट इधर होता है, और लेफ्ट हैंड इधर है तो लेफ्ट हमारा इधर होगा। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोडक्ट। पहले हम नंबर अरेंज कर लेते हैं। देखो अरेंज करने की गरज नहीं है, सीधा सीधा देख लो। सेकंड बोला है ना, क्या बोला है? सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और देखो ये जो एंड होता है, सपोज करो ये दो हमारे एंड है, तो आप ये बोर्ड की तरफ हाथ आप यहाँ पे रखे हो, तो ये देखो मेरा राइट हैंड है कि नहीं, ये हैंड। हाँ सर। हाँ सर। राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं लेफ्ट, ऑलवेज यही होता है, लेफ्ट एंड यही होता है, राइट एंड हमारा यही होता है। तो बोला असेंडिंग नंबर पर पहले इसको अरेंज करो। ओरली करना है, 169 सबसे छोटा होगा, देन उससे बड़ा होगा 473, होगा ना? अगर आप अरेंज करने जाओगे तो 169 को पहले लिखोगे, देन 473 को बाद में लिखोगे। अब पूछा भी क्या है? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है? 473 आया कि नहीं है? 473 में पूछा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट। सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें 7 into 3 तो कितना आएगा बताओ? 22 या 23 कितना आएगा? 21 आएगा 21। ठीक है, समझ में आया? समझा सर। हाँ अच्छा हाँ सर, समझा समझा। गलत है सर फिर मेरा। नहीं, मैं एक्चुअली राइट हैंड होता है, आपका राइट हो जाता, क्योंकि मैं भी राइट हैंड से चेक कर रहा था ओरली में। चलो यहाँ पे देख लो, इफ ऑल द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से राइट तक हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर को। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 169। देन उससे बड़ा नंबर क्या है मुझे बताओ? 473। उससे बड़ा क्या है बताओ नंबर? 538 538 629 822 92 825 ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ तक हमारा हो गया। देन पूछा है, यहाँ तक हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर जो विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा ऑलवेज ये होता है, राइट हैंड हमारा ये होता है। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड का मतलब होता है फर्स्ट लेफ्ट हैंड में ये नंबर है, सेकंड लेफ्ट हैंड में हमारा ये नंबर है। तो सेकंड लेफ्ट हैंड में कौन सा नंबर है? 473। तो 473 नंबर मुझे मिला यहाँ पे। तो पूछा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमें किसका करना है? जो नंबर मिला है उसका सेकंड डिजिट का एंड थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेकंड डिजिट यहाँ पे क्या है? 7 है ना, और थर्ड डिजिट क्या है? 3 है। तो 7 into 3 कितना आ गया आंसर हमारा? 21। क्लियर हुआ अभी हेमंत? हाँ सर, हाँ हाँ समझा सर। सर 538 लेफ्ट आता कि राइट? कौन सा बोल रहे हो आप?
538 अगर 538 क्या है? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है और थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड भी है। ओके सर। इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। हाँ सर करना है। हाँ कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे अल्फा वाले पे। सर सुनो ना, वो आपने पहले बोला था ना कि वो डिविजिबल बाय 3 वो वाला क्वेश्चन इससे पहले लिया था, वो हाँ, रूल फॉलो करता है तो हाँ वो जी, हाँ जी। 2 डिजिट का कीजिए ना, एक सॉल्व की पता चले कैसा सॉल्व करना है। मतलब आपने 1 डिजिट का लिया था ना, तो वैसे 2 डिजिट का भी आता है। आप बोले 11 12 13। अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं है। 169 को अगर पूछा इसमें से, सपोज करो यही नंबर है, इसमें से बोला है कि 13 से डिवाइड करो, तो 13 से डिवाइड करो, कौन से नंबर है? 4 है, तो सबको 13 से डिवाइड करते हो बेटो। ये 13 का स्क्वायर है तो ये डिविजिबल होगा। 13 का स्क्वायर 169 नहीं होता, तो ये डिविजिबल होगा। 13 से इसको डिवाइड करो डिवाइड। 3 8 ये नहीं कटेगा। और 3 ये 8 3 11 118 ये होगा। ये देखो 169 कितना आंसर आ गया? ये तो डायरेक्ट कट रहा है। 453 को अगर 13 से डिवाइड करो, एक ही हो रहा है। ये कोई ट्राई नहीं करो। कट रहा है, सिर्फ एक ही कट रहा है। हाँ 538 को कट करो। सर मतलब वही रूल फॉलो होगा ना, बाकी बस कुछ चेंजेस नहीं होंगे? आप वो भूल ही जाओ जो मैंने बताया ना, वो डिविजिबल का भूल जाओ, डायरेक्ट डिवाइड करो। सर मिसिंग सीरीज इधर सिखाने वाले हो कि दूसरा लेक्चर में लेने वाले हो? मिसिंग सीरीज सर वो अलग होगा, अलग से पूरा चैप्टर, उसका पूरा एसएससी का है। ओमकार एसएससी का होगा वो हो गया लिखे हो गया सर पर बैंकिंग में भी पूछते हैं ना मिसिंग सीरीज? नहीं हुआ। तो समझो बात को समझो। मिसिंग सीरीज जो होता है ना, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में ओनली मैथ्स में पूछा जाता है, रीजनिंग में नहीं आता। बट अगर मैं एसएससी की बात करूं तो ये बैंक में, ये मतलब एसएससी की बात करूं तो मैथ्स में भी आता है प्लस रीजनिंग में भी आता है। तो अगर आप बैंकिंग कर रहे हो, क्वेश्चन होता है सर? सेम क्वेश्चन नहीं होता, अलग अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। बट मिसिंग सीरीज चैप्टर है कि मैथ्स में भी होगा और रीजनिंग में भी होगा। बट बैंकिंग में ओनली मैथ्स में मिसिंग सीरीज होता है, ये रीजनिंग में नहीं होता। यूपीएससी में? यूपीएससी का नो आइडिया। चलो रेफ कर दो। हाँ सर। अभी हम लोग अल्फा पढ़ते हैं। चलो एबीसीडी किसको आता है? सबको आता है सर। सबको आता है। सर ये सीरीज मतलब है ना? हाँ तो सीरीज में से ही है ना, मैं सीरीज में ले रहा हूँ। चलो अल्फा में हमारे 2 टाइप है, बताया था मैंने। एक स्टेटमेंट टाइप होता है और एक होता है ग्रुप। तो पहले स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ सर बोलो ना। हाँ चलो तो हम पहले पढ़ेंगे, आप टॉपिक डालो वहाँ पे अल्फा स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। यहाँ पे रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, ई डी ए में मिस तो ना कर दूं। प्रॉपर अरेंज करना है इसको? प्रॉपर अरेंज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ रुक जाओ, पहले समझ जाओ क्वेश्चन को। CUB, एक मिनट जरा 5 मिनट नहीं मत लिखो प्लीज, रुको जरा 5 मिनट दो मुझे, क्योंकि मैं कहीं मिसिंग ना कर दूं, इतने सारे हैं मौके। CUB AED EDA फिर BEVAUCD, चलो BCADB
काय दिवसभर असतो रे धिंगाणा? मम्मी बोलली ना तुम्हाला नका खेळू, काय बोललेलं तेव्हा? आवाज माइक 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 बंद करो. माइक बंद करो. म्यूट कर दो प्लीज. CBEDA. देखो ये होता है, आपको अल्फा की बात करो स्टेटमेंट की, तो आपको रैंडमली मतलब ये दिया जाता है, अल्फाबेट्स दिए जाते हैं. इसमें से क्वेश्चंस 5 पूछेंगे. क्वेश्चन अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 1, अगर मैं लिखता हूं हाउ मेनी how many such pairs of alphabets are there in the series of alphabets given in bold. बोल्ड में दिया हुआ है हाउ मेनी सच पेयर्स इन द अल्फाबेट गिवन द बोल्ड इन द अबव अरेंजमेंट. ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में सिखाया था ना आपको, याद आ रहा है क्या? हाँ सर, वो गिनती करने का फिर स्टार्टिंग से वापस. जिसका हुआ है गिनती करना शुरू कर दो. विच हैज मेनी लेटर. जिसका नहीं हुआ है वो वेट करें थोड़ा, मैं बता दूंगा. बिटवीन एज दे बिटवीन देम. सर आपने जो वर्ड लिखे वो अपोजिट ही आना चाहिए क्या? मतलब उसके नीचे ही आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा 13 पार्ट में डिवाइड कर लिया, बस जरूरी नहीं नीचे आना चाहिए. आप सर वो नहीं क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं. CUBAA कंटिन्यू है, इसका ऐसा कंटिन्यू है, कंटिन्यू किया, मतलब इतने बड़े सीरीज आते हैं. हाँ सर वही. एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज. चलिए, जिसे पता है कोडिंग डिकोडिंग का, अगर मेरा लेक्चर जो बैठा है उसे ये सर पता एक ही चल पैर है. एक ही पैर आ रहा है. बोल्ड लिखा BOLD, इसको अरेंज करना है या DUBCA लिखा उसको करना है? नहीं नहीं, अरे बाबा रेनू मैम पढ़ो. हाउ मेनी सच अ पेयर अल्फाबेट आर देयर इन द सीरीज. देयर इन द सीरीज, सीरीज में जो पूछा है, और बेटा गिवन इन अ बोल्ड. गिवन इन अ बोल्ड मतलब ये जो सर. बोल्ड में. सर वैसे ही करना ना, जो नंबर दिया रहेगा वो लिखने का, फिर काउंट करने का जो उसके कंटिन्यू आगे. हाँ संतोष, वैसे ही करना है. हाँ तो वो एक ही पैर आ रहा है, एक ही पैर आ रहा है. ओके ओके. और जिसका नहीं आ रहा घबराए ना, वो हम सॉल्व करेंगे आगे. मैं जिसका हो गया वो ट्राई करें, फिर सॉल्व करते हैं. एक पैर आ रहा है, बाकी लोग का बताओ. दीपाली मैम आप भी थे ना कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे? भाग्यश्री तो नए हैं. अन्नू आप भी थे कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे? नहीं सर. अरे क्या बात कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग टाइम पे नहीं थे? आज सर 2 आ रहे, सॉरी. नहीं थे. ओके ओके. गीता जॉन आप थे क्या कोडिंग डिकोडिंग में? गौरवी 2 पेयर्स है. 2 पेयर्स. रेनू को 2 पेयर्स आ गए. कश्मीरा का आंसर क्या आया है? 2 पेयर्स. वेरी गुड. चलो सबके 2 आ रहे, मतलब आई थिंक वो राइट होगा. रम्या का आंसर आया है 2 पेयर. वेरी गुड. चलो सॉल्व करते हैं. देखो देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे बोला है हाउ मेनी सच अ पेयर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज. सीरीज में ऑफ अल्फाबेट गिवन इन अ बोल्ड. बोल्ड में ये अल्फाबेट दिया हुआ है. इन द अबो अरेंजमेंट ईच ऑफ विच हैज मेनी. कितने पेयर्स है? सिर्फ इन शॉर्ट पेयर्स मिला, चेक करना है. तो देखो कुछ करना नहीं है, ये जो बोल्ड में लिखा है उसको पहले नीचे लिख लो, और इसको इंग्लिश
के अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग कर लो। तो डी का नंबर क्या होता है? ए बी सी डी। तो 1 2 3 4 4 होगा कि नहीं? मुझे बताओ। यू का नंबरिंग क्या हो जाएगा अगर हम काउंटिंग करने को 21 2 एंड 6 एंड 1 बराबर यही नंबर होगा। तो आपको करना क्या है? सिंपल, आपको करना ये है कि आपको काउंटिंग आगे करना है। 4 दिया हुआ है तो आपको काउंटिंग करना स्टार्ट करो आगे से। क्या यहाँ पे 5 दिया हुआ है क्या? 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है ना? तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है? बताओ स्टूडेंट, 5 दिया है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। 21 दिया है। 6 यहाँ पे दिया है क्या? नो सर। 7 दिया है? नो सर। 8 दिया है? नहीं दिया। नो सर। 21 से कोई बड़ा नंबर है क्या? तो आगे काउंट नहीं करेंगे। 21 से कोई बड़ा नंबर है, काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 2 दिया है, पीछे से भी काउंट करना पड़ता है, आगे से भी काउंट करना पड़ता है। तो 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3। तो यहाँ पीछे से काउंट क्या 3 यहाँ पे गिवन है क्या? नो सर। नहीं। 4 गिवन है? सर। तो एक पेयर को मिल गया, एक पेयर मिल गया। अब 2 के बाद आगे भी काउंट करो। 3 गिवन है? यस सर। आगे एक पेयर मिल गया। 4 गिवन है? नो सर। नहीं। 3 के आगे काउंट करो। 4 है क्या यहाँ पे? नो सर। पीछे से काउंट करो। 4 है यहाँ पे? नो नो सर। यहाँ पे? नो सर। 6 है यहाँ पे? नो नहीं सर। है। चलो 1 से यहाँ पे काउंट करो। 2 यहाँ पे है? नो सर। 3 नहीं 4 सर। है ना? तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले? दैट इज 2। तो 2 पेयर्स हमारे आंसर होंगे। सबको समझ में आया? सर और एक बात सर समजलं पण ते DUBCA ये क्या लिया आपने? हाँ वो देखो DUBC ये हमारी सीरीज है। ऊपर आपको एग्जाम में ऐसी सीरीज दिया होगा जो अगर सिंपल स्टेटमेंट में आया तो DUBCA जो ये बोल्ड में लिखा हुआ था और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा 1 मार्क का। यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी सच अ पेयर। सर बोल्ड में लिखा था हाउ मेनी सच अ पेयर ऑफ द अल्फाबेट आर देयर इन द सीरीज। ये पूरे सीरीज में जो सच अ पेयर ऑफ अल्फाबेट गिवन इन अ बोल्ड, जो बोल्ड में दिया है। तो इसमें आपको पेयर ढूंढना था। समझा आपको? यस सर। अब पेयर कैसा ढूंढना है आपको? पहले नंबरिंग करो, फिर आगे काउंटिंग करते चलो। अगर जो आप काउंटिंग कर रहे हो और जो एक्चुअल नंबर गिवन है अगर वो मैच कर दिया तो वो पेयर हमारा बन जाएगा। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं समझा। नहीं समझा? ये समझा? यहाँ पे समझा आपको? हाँ वो समझा, वो नंबर वगैरह। सर मुझे ना क्वेश्चन नहीं समझा, सोल्यूशन समझे। ओके क्वेश्चन में देखो ओमकार यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सच अ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स गिवन इन अ बोल्ड। मतलब कितने इतने पेयर्स हैं जो बोल्ड में दिया हुआ है सीरीज में। तो इन अबो अरेंजमेंट, ऊपर वाले अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में कितने ऐसे मेनी लेटर्स बन रहे पेयर्स का, एज दे हैव बीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से आपको कितने पेयर्स इसमें बन रहे हैं ये आपको फाइंड आउट करना था। ओमकार क्लियर हो रहा है? ओके सर। मतलब जब भी पेयर बोला ना सच पेयर तो आपको यही करना है, तरीका यही है। जब भी पेयर्स की बात किया, और ये कोडिंग डिकोडिंग में भी 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और सीरीज में भी पूछ लिया है क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है इसके लिए पूछ लिया। चलो साइली, हाँ साइली आप ये समझा ना आपको किसकी बात चल रही है? यहाँ तक समझा क्या? मुझे बताओ साइली। हाँ समझा। चलो यहाँ पे देखो डी का नंबरिंग क्या है 4, यू का 21, बी का 2, सी का 3, ए का 1। ये समझा क्या आपको कि नंबरिंग कैसे की? हाँ चलो हाँ काउंट करो। 4 के बाद क्या आता है? क्या सर? आप 4 के बाद क्या आता है? 5। क्या यहाँ पे 5 है? नहीं। आगे बढ़ो। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है। चलो 21 से बड़ा कोई नंबर है क्या आगे पीछे? नहीं। छोड़। चलो 2 का बोलो। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बताओ। हाँ ओके ओके समझा, अब समझा। हाँ हाँ बरोबर बोल रहे हो तो। नहीं समझा वो 2 के साथ आप समझाओ ना। अर्चना क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर मुझे क्लियर नहीं हुआ। नहीं समझा अर्चना मैम? यहाँ तक नहीं क्लियर हुआ? समझा सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ वो भी क्लियर है, वो नंबर कैसे आए वो भी क्लियर है, उसके बाद जो पैर कैसे देखना है वो नहीं क्लियर है। देखो यहाँ पे 4 गिवन है। हाँ
ठीक है, 4 के बाद जो काउंटिंग करेंगे हम लोग नंबर में, तो 5 आना चाहिए, बट यहाँ पे 5 गिवन है क्या? No. यहाँ पे 21 गिवन है, हाँ तो पेयर नहीं बनेगा। ओके 6 गिवन है क्या? नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा। 7 यहाँ पे अगर दिया है, नहीं दिया तो पेयर नहीं बनेगा। 8 यहाँ पे दिया तो नहीं बनेगा। और 21 का आगे और पीछे कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, तो हम लोग काउंट नहीं करें। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे Okay. गिवन है, तो 2 को पीछे से काउंट करो, क्या मैच हो रहा है क्या? पहले देखो 2 को यहाँ बाद आता है 3, क्या 3 यहाँ पे गिवन है क्या मैम? नो बताओ। सर नहीं है। 4 यहाँ पे गिवन है, नो 4 यहाँ पे हाँ, गिवन नहीं sir. है, तो हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, अभी 2 का आगे भी काउंट करना है। 2 के बाद आता है 3, क्या यहाँ पे 3 गिवन है? यस सर अगेन हमारा एक पेयर बन गया। क्या यहाँ पे 4 है? नो सर नहीं। अब यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 को पीछे से 4 से काउंट करो और आगे से भी 4 से काउंट करो। तो आगे से काउंट करते हैं, क्या यहाँ पे 4 गिवन है? नो सर नहीं। पीछे से काउंट करो, 4 गिवन है यहाँ पे। ओके 5 गिवन। समझा अभी ओके, चलो सर मेरा नेट ऑफ हो गया था, इसलिए थोड़ा इशू, वाईफाई का नेटवर्क भी गया था। ओके ओके, फिर से बताओ। मुझे वो 4 प्लस मीन्स आगे बढ़ के अपने बोल रहे कर रहे थे ना, हाँ हाँ, 4 के आगे बढ़ने 5 वो कर रहे थे ना, उसके बाद मेरे को समझ कोई बताओ। बात नहीं, चलो बता देता हूँ मैं। देखो प्रथमेश, यहाँ पे नंबर तक आपको क्लियर है ना? नंबर तक? हाँ सर। चलो प्रथमेश, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 के बाद आपको ना काउंटिंग करना, 5 6 7 8 9। तो अगर Okay. आपको जो काउंटिंग करते वक्त और ओरिजिनल नंबर से अगर वो मैच हो गया, तो पेयर हमारा बन जाएगा। अच्छा। 4 के बाद 5 यहाँ पे नहीं आता है। गिवन है क्या यहाँ पे 6? यहाँ पे जो नहीं, है ना, 2 तो यहाँ पे 7 नहीं भी होता। नहीं। 21 से हम लोग आगे वाले नंबर पढ़ते हैं ना, तो 21 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं आगे, नहीं। वो काउंट करेंगे। चलो 2 से काउंट करो, पीछे भी काउंट करना होता है और आगे से काउंट करना होता है। तो देखो 2 के बाद क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए, बट 3 गिवन है, तो एक पेयर अच्छा। हमारा। ओके 4 यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं। नहीं, तो वो नहीं बनेगा। पीछे से काउंट करो, 3 यहाँ पे गिवन है प्रथमेश। नहीं। नहीं, 4 यहाँ पे गिवन है, हाँ है। तो अगेन हमारा पेयर बन गया। ओरिजिनल नंबर से आपके काउंटिंग नंबर से अगर मैच हो गया तो पेयर बन जाएगा। यहाँ पे ओके देखो 3 को यहाँ पे 4 आना चाहिए, नहीं 2 है। नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा है। नहीं। चलो 2 1 के बाद में 2 नहीं आया। नहीं, नहीं। हमारा नंबर ओके 2। ओके थैंक यू। ओके, चलो रफ कर दूं मैं? नो सर नो सर लिख लो। हाँ द्विति पटेल, आप लेट ज्वाइन किए क्या? द्विति पटेल, द्विति बताओ, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? अरे मैं सजा नहीं देता हूँ, पूछ रहा हूँ, बता दो। द्विति आवाज आ रही? बाकी लोग को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ रही है। हाँ सर, यस सर, आ रही है आवाज। द्विति पटेल, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? सर थोड़ा साइड हो जाओगे? द्विति पटेल, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? बोलो। अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। माइक आप ऑन कर रहे हो फिर म्यूट कर रहे हो। डर गई हूँ आपसे। नहीं, मैं इतना डरावना नहीं आपका कॉफ है सर। अरे नहीं बाबा, इतना सीरियस आदमी सर हो सकता है उनके साउंड, उनके माइक में प्रॉब्लम हो। एग्जैक्टली। चलो द्विति पटेल ने मैसेज किया है, सर नेट इशू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सारे गलतियां माफ। चलो हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। हो गए हो गया सर। सर हो गया सर। सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन लेते हैं। क्या हुआ? Which of the following is the fifth to the left of the 16th from left hand of the above arrangement? नए स्टूडेंट सॉल्व मत करना, नेक्स्ट स्टूडेंट स्पेशली सॉल्व मत करना, मैं रूल बताऊंगा, इसका एक रूल है। और सर ई आ रहा है, ऑप्शन में ई गिवन है तो हो सकता है, ऑप्शन में ई ई सर ई है सर, इतना भरोसा नहीं कर। भरोसे की बात नहीं है। देखो यहाँ पे नए स्टूडेंट के लिए सी आ गया, अक्षय का सी आ गया। चलो देखते हैं। वॉइस ब्रेक हो आपका सर। ई था, ई बोला। ओके ई, ओके ओके। हेमंत क्या बोल रहे थे, बोलो। वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी सर पहले हो रही थी। नहीं सर, नहीं हो। ओके चलो देखो यहाँ पे नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ जो सीरीज में एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आ गया तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। नए स्टूडेंट भाग्यश्री, हेमंत एंड प्रथमेश ओके एंड पूजा, यहाँ पे देखो अगर लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आ गया तो आप माइनस करोगे। रूल नंबर ए। रूल नंबर बी क्या बोलता है कि अगर राइट और राइट दो बार आ गया अगेन आप माइनस करोगे, बट अगर लेफ्ट और राइट आ जाता है तो आप एडिशन करोगे। अब इसका समझाता हूँ रूल होता क्या है, रूल को समझो। राइट और लेफ्ट आ गया तो राइट और लेफ्ट आ गया तो एडिशन करोगे, सेम चीज ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, स्लैश करके ले लो, यहाँ पे लिख लो और ये लिख लो रूल, क्योंकि इनइक्वालिटी में सॉरी ये सीरीज में यही तीन रूल है, बाकी कोई रूल्स नहीं है। और देखो यहाँ पे नए स्टूडेंट यहाँ पे देखो, समझो, पहले मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले यहाँ पे समझ लो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट? देखो लेफ्ट आया कि नहीं बताओ। यस सर, लेफ्ट। 16th फ्रॉम द लेफ्ट, दो बार लेफ्ट आया। यस। तो दो बार जब लेफ्ट आता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब माइनस करेंगे किससे? 16 को 5 से माइनस करेंगे। 16 को 5 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11 आया। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम के बाद जो होगा वो लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड ऑलवेज ये होता है, मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था ना, और राइट हैंड हमारा ये होता है हमेशा, बरोबर? ये बताया था मैंने आपको पहले भी। प्रथमेश, हेमंत, भाग्यश्री, यस सर। हर्षदा, क्लियर हो रहा है? यस सर। देखो तो आपने क्या किया, अगर दो बार लेफ्ट आया तो आपने क्या किया, 16 में से 5 को माइनस किया, 11 आया। बट आपको काउंटिंग कहाँ से करना है, लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है, वो डिसाइड आप कैसे करोगे? वो डिसाइड आप ऐसे करोगे, फ्रॉम के बाद जो भी एंड लिखा होगा वो एंड से काउंट करना है। तो फ्रॉम के बाद लेफ्ट एंड लिखा है तो लेफ्ट एंड से 11 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या मिला हमको? ई मिला। ये हमारा होगा आंसर। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? ओके सर, क्लियर है। अगर समझो यहाँ पे नए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर लेफ्ट यहाँ पे गिवन है, अगर यहाँ पे राइट हो जाता तो आप ये कंडीशन में क्या करते? फ्रॉम राइट से। राइट से गिनती करते हैं, एडिशन करता है, एडिशन करते पहला। पहले आप एडिशन करोगे, लेफ्ट और राइट दिया है तो लेफ्ट और राइट जब भी गिवन हो पहले आप एडिशन करोगे। एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 16 + 5 कितना और 21। अब काउंटिंग कहाँ से करोगे? से करोगे। ई आ रहा है, ई बरोबर, वेरी गुड। समझ में आया ना आपको? ये रूल लिखो आप। यस सर। सर क्वेश्चन। हाँ जी मैम। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं मतलब वीडियो नहीं दिख रहा था सर, एक बार बता सकते हो दोबारा से? बता देता हूँ। यहाँ पे देखो,
अगर ये रूल पता चला आपको, रूल मैंने जो बताया था, रूल क्लियर है क्या? हाँ तब तक थी, उसके बाद नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, पढ़िए स्टेटमेंट पढ़िए। Which of the following is the fifth to the left of the 16th from? एक बार लेफ्ट आया यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द 16 फ्रॉम द लेफ्ट, अगेन लेफ्ट आया। और जब भी दो बार लेफ्ट होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस का किया है, माइनस। तो आप माइनस किससे करोगे? 16 को 5 से माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए? 11। 16 से 5 को माइनस करोगे तो 11 आना चाहिए। तो 11 तो आ गया, बट काउंट कैसे करोगे आप? तो फ्रॉम के बाद जो भी एंड होगा, फ्रॉम के बाद वो एंड से आप काउंट करोगे। तो लेफ्ट एंड है, तो लेफ्ट एंड से आप जब 11 काउंटिंग करोगे तो आपको ई आया था, यहाँ पे देखो ई आया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर सपोज करो मैम, अगर यहाँ पे लेफ्ट ना देखे राइट दिया होता तो आप क्या करते? लेफ्ट और राइट आता तो क्या करते? एडिशन करते, और एडिशन के बाद फिर काउंट करते, बरोबर? हाँ सर। चलो नोट डाउन कर लो। हाँ सर। हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। डन सर। हुआ सर। डन सर। हो गया हो गया। रफ कर दूं? 1 मिनट। हाँ हाँ हो गया सर। ओके डन सर। ओके, रफ कर दो इसे। यस हाँ सर। हाँ सर। चलिए ये सॉल्व करते हैं। इफ all the A's are dropped from the above arrangement, which of the following will be 11th from the left end of the above arrangement? यू ठीक है, बाकी लोग को आने दो। यू सर यू सर यू आ रहा है? सर यू। ओके चलो, सबके आंसर फटाफट आ रहे। यू। नए स्टूडेंट वाले बता दो। प्रथमेश, हेमंत, भाग्यश्री, पूजा बता दो, और हर्षदा। यू सर। यू है, ओके यू। यू आ रहा है। चलो बाकी लोग नए स्टूडेंट ट्राई करो। बोला है क्वेश्चन में, इफ ऑल द एज आर ड्रॉप फ्रॉम द अबोव अरेंजमेंट, मतलब ए को हम डिलीट कर देंगे ऊपर वाले अरेंजमेंट में से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 11वां नंबर लेफ्ट हैंड से क्या होना चाहिए? सिंपल पूछा है, दो बार लेफ्ट नहीं पूछा, दो बार राइट नहीं पूछा, यू। तो दो बार लेफ्ट नहीं पूछा, दो बार राइट नहीं पूछा, दो बार तो राइट और लेफ्ट दोनों नहीं पूछा, तो एडिशन वाला रूल फॉलो होगा नहीं, सिंपल काउंट करना है। तो देखो, if all the A's are dropped from the above arrangement, which of the following will be 11th from the left hand of the above arrangement? ठीक है, ए को ड्रॉप करना है और 11th काउंट करना है। कहां से काउंट करना है? लेफ्ट हैंड से। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3। ए यहाँ पे आ गया, छोड़ दो। 4 5 6 7, ए यहाँ पे आ गया, छोड़ दो। 8 9 10, ये आ गया, छोड़ दो। 11 नंबर पे क्या आ गया? यू। सो यू हमारा आंसर होगा।
क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? यस नो नो सर। सर। चलो रफ कर दो इसे मैं। यस सर। चलो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और एक टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। सर इसमें ये नहीं आता है प्रोसीड फॉलोड बाय? आता है ना, आता है प्रीसीडेड बाय फॉलोड बाय, इसमें भी आता है। वो तो मैंने सिखाया ना आप लोगों को, प्रीसीडेड बाय फॉलोड बाय। ऐसे ही पूछ रहा था। ओके ओके, नहीं आता है सर। तो उसमें बोले रहेंगे ना फॉलोड बाय वोवेल ऐसा सर। हाँ वोवेल और अल्फाबेट कॉन्सोनेंट जो भी रहेगा वो पूछेंगे, और वो इतना आसान पूछेंगे मतलब कि आपको देखो ये सब चीजें ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम में आपका बहुत खाएगा ऐसे क्वेश्चंस, तो वैसे क्वेश्चंस को लास्ट में की जाएगी तो ज्यादा बेहतर है। सर तो सर सुनो ना, हाँ तो बोलो। मिक्स अल्फा और न्यूमेरिक से कौन सा वाला क्वेश्चन आ रहा था? क्या 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 पूछ रहे हैं आपका, क्या पूछ रहे हो? न्यूमेरिक मिक्स और अल्फा ये सब मिक्स करके आएगा ना सर क्वेश्चन में जब पूछेंगे तो? हाँ तो मिक्स वाला मैंने लिया है ना क्वेश्चन, मिक्स वाला लिया है कि नहीं लिया मैंने? सर पहले वही लिया आपने, मिक्स ही लिया था। हाँ पहले मिक्स ही लिया था, 2 क्वेश्चंस लिए। चलो वैसे तो क्वेश्चंस नहीं है, मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ यहाँ पे, रफ कर दो इसे, मुझे बताओ। यस सर। क्वेश्चन नहीं है, मैं बना देता हूँ फिर भी। हाँ एक्चुअली आपका टाइप कवर हो गया ये, क्योंकि वैसे तो इसमें कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं आते, सिर्फ अल्फा आएगा, न्यूमेरिक आएगा, चेंज। हाँ बोलो। ग्रुप वाला करेंगे ना सॉल्व, पहले इसका 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ना हम लोग। हाँ चलो क्वेश्चन ले लो। हाउ मेनी सच alphabets in the above series, which is letters? Preceded by vowels and followed by vowels. आंसर बताओ। आपका ये क्वेश्चन था ना कि ये क्वेश्चन लेना है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ए के बाद क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? ACDE ACDEF। सर एक ही है। और सर सर वन ई के आंसर बाद? एक ही है। ई के बाद S। नहीं सर लास्ट वाला के बीच B। वन आंसर आ रहा है। बी के लास्ट बी के बाद हाँ सर वन वन सर वन 2
वो आ रहा है? चलो देखते हैं देखते हैं। आप क्लियर विजुअल है? सर हाँ 2 सर आ दो रहा है, 2 आ रहा है 2 2 आ रहा है। ओके चलो देखो यहाँ पे हम लोग नए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपका रूल भी समझा दिया है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ले लिए हैं, सिर्फ आपका मिक्स वाला 1-2 पेज का बाकी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नए स्टूडेंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 पेज बाकी उससे कोई फर्क नहीं ओके पड़ने सर। वाला। वो आप डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्टली सॉल्व करोगे तब वो सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि रूल तो मैंने बता दिया है। बस और एक ये भी इसमें रूल है, देखो प्रीसीडेड का मतलब ये होता है कि पहले, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। देखो आप किसी को फॉलो करते हो तो वो आपके आगे होता है, तभी आप उसको चेस करते हो, फॉलो करते हो, बरोबर ना? अरे बताओ। यस सर। यस सर। फॉलो करते हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्री, प्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, प्री का मतलब होता है एडवांस, जैसे प्रीपेड, प्रीपेड जो होता है पहले हम प्रीपेड करते हैं देन यूज करते हैं, बरोबर? बरोबर ना? प्रीलिम्स सर। यस देखो प्रीलिम्स, तो प्री पहले एग्जाम होता है देन पोस्ट एग्जाम्स होता है। और ये भी बात, प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट जो था, तो वर्कआउट के पहले जो प्री वर्कआउट होता है, प्री मतलब वर्कआउट के पहले जो वार्म अप होता है उसको प्री वर्कआउट बोलते हैं। तो प्री मतलब होता है पहले, फॉलोड मतलब होता है बाद, ये याद रखना। ये बात को देखो मैंने एरो बना दिया है, प्री मतलब होता है पहले, फॉलोड मतलब होता है बाद। ये इसको नए स्टूडेंट लिख लो आप, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले लिख लीजिए और बताइए मुझे लिख के हो गया तो। हुआ। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हाउ मेनी सच लेटर्स, लेटर्स का मतलब क्या होता है, लेटर्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेटर्स का मतलब क्या है? अरे लेटर किसके कहते हैं? ये एबीसीडी क्या है? लेटर A to Z सर। consonant plus vowel। एग्जैक्टली, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, मतलब वो लेटर कहलाता है। ए टू जेड ये हमारा लेटर है, ए टू जेड जो भी बीच में नंबर लेटर है वो हमारे लेटर्स कहलाते हैं। वॉवेल क्या होते हैं? A-E-I-O-U। A-E-I-O-U, ये सबको पता है क्या? पहले ये बताओ, किसको नहीं पता? यस। हाँ सर। कॉन्सोनेंट क्या होता है? बाकी जो अल्फाबेट बचे 21 वही बचा है बच्चे हुए। तो कोई ऐसा जिसे नहीं पता है। और लेटर वो होता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिला के लेटर बनता है। वॉवेल A-E-I-O-U है, एंड देन रिमेनिंग जो लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो देखो हाउ मेनी सच लेटर्स, कितने ऐसे लेटर हैं इन दी अबव अरेंजमेंट विच इज प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब पहले, वॉवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉवेल। तो वॉवेल में क्या आता है? A-E-I-O-U, बरोबर? पहले लेटर के पहले वॉवेल होना चाहिए एंड फॉलोड बाय वॉवेल, अगेन वॉवेल होना चाहिए, अगेन वॉवेल होना चाहिए। तो A-E-I-O-U ये पहले वॉवेल होना चाहिए, देन उसके बाद लेटर होना चाहिए, और लेटर के आगे भी वॉवेल होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट में ऊपर ऐसे कितने मतलब फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। अगर सपोज करो अगर ये वॉवेल ना देता, अगर यहाँ पे वॉवेल ना देता, कॉन्सोनेंट देता, तो आप यहाँ पे क्या लिखते? कॉन्सोनेंट। तो फॉर्मेट क्या बन जाता? पहले वॉवेल देन लेटर देन कॉन्सोनेंट। समझ में आया सबको? यस सर। यस। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें से मुझे एक बात बताओ, इजी कौन सा लगेगा? लेटर को ढूंढना इजी पड़ेगा या वॉवेल? जो कम है तो वॉवेल, जो कम होता है उसे ढूंढना इजी पड़ता है। तो वॉवेल देन लेटर देन वॉवेल। तो देखो ए क्या है हमारा? वॉवेल है, तो वॉवेल होना चाहिए पहले, तो ए पहले, देन उसके बाद आना चाहिए लेटर, तो लेटर सी हमारा लेटर हो गया, देन लेटर के बाद आना चाहिए वॉवेल। तो सी के बाद क्या ये डी वॉवेल है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है। चलो अभी देखो ई, ई यहाँ पे गिवन है, तो ई हमारा वॉवेल है। फिर ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए? लेटर, देन लेटर के बाद अगेन वॉवेल होना चाहिए। तो यू हमारा वॉवेल हुआ कि नहीं?
तो ई एफ Yes. यू ये हमारा एक पेयर बना कि नहीं मुझे बताओ, इसमें से Yes, ये sir. चलो Yes, yes. यू से काउंट करो, यू से काउंट करो क्योंकि यू भी तो है ना वॉवेल, तो यू के बाद आना चाहिए लेटर होना, हो गया। लेटर के बाद आना चाहिए वॉवेल। क्या यहाँ पे वॉवेल है क्या मुझे बताओ? No, sir. नहीं है। अब डायरेक्टली देखो कहाँ पे ओ को काउंट करो। ओ यहाँ पे गिवन है, ओ यहाँ पे वॉवेल है हमारा। वॉवेल के बाद क्या आना चाहिए था? लेटर। तो क्या हमारा लेटर है कि नहीं मुझे बताओ? Yes, देन sir. लेटर के बाद Yes. क्या आना चाहिए था? वॉवेल। तो अगेन हमारे पास वॉवेल मिला कि नहीं? Yes, sir. yes, मिल रहा। ओ के ई, तो हमारे पास 2 हो गए। अब आगे बढ़ो, देखो ई भी तो हमारा वॉवेल है ना, वॉवेल के बाद क्या आना चाहिए था? लेटर। तो ये लेटर है, वॉवेल के बाद लेटर है तो लेटर हो रहा है। देन अगेन लेटर के बाद वॉवेल आना चाहिए था, बट क्या यहाँ पे वॉवेल है क्या? नहीं है। तो नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे? 2, तो 2 विल बी द आंसर। चलो ये आपको समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो Yes, sir. नो सर। चलो, सर वॉवेल्स मींस क्या है सर? वॉवेल्स मतलब होता है स्वर। जैसे हम कक्का किकी पढ़ते हैं ना, हाँ। अ आ इ ई, अ आ ई, क्या होता है? पहले बड़ी की छोटी आती है। सर आ इ, छोटी बड़ी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये जो ये जो स्वर होता है वो कहलाता है वॉवेल। जैसे आपका नाम क्या है? साईं आपका नाम है, बरोबर? तो हाँ। साईं में देखो स क्या है आपका? ये व्यंजन है, और ई जो है आपका स्वर है, और आ की मात्रा जो है वो भी स्वर है। और इंग्लिश में देखो अगर साईं लिखेंगे तो स यहाँ पे आ गया, ए क्या हो गया हमारा? वॉवेल। सा मतलब आ की मात्रा आ गई, तो ए जो स्वर वाला काम करता है ना वो होता है वॉवेल, और बाकी जो हमारे जो स्वर नहीं है वो हमारे होते हैं व्यंजन, तो मतलब कॉन्सोनेंट। क्लियर साईराज? ओके सर। चलो क्लियर है सबको? जो मैंने क्वेश्चन लिया था अभी तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट था? No, sir. नहीं सर। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। यस सर। अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं। सर ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? 2 सेकंड सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। कहाँ तक समझा पहले ये बताओ? ये सर ये बस इतने लेटर, जितने भी लेटर उनके आगे पीछे जो है वॉवेल होना चाहिए, ऐसा ना? हाँ बरोबर। तो लेटर के कितने आगे पीछे वॉवेल चेक करो। देखो ये वॉवेल है, लेटर है, क्या आगे वॉवेल है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। ठीक है, ये वॉवेल है, लेटर है, ये भी तो वॉवेल है ना? तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अभी देखो ये वॉवेल है, लेटर है, क्या आगे वॉवेल है क्या? नहीं। चलो वॉवेल ढूंढो, वॉवेल वॉवेल वॉवेल, भी अब वॉवेल मिला, वॉवेल लेटर वॉवेल मिला ना? तो 2 पेयर बना, 2 पेयर। तो देखो ये भी तो वॉवेल है ना? लेटर ये वॉवेल है क्या मुझे बताओ? बी नहीं वॉवेल सर। होता है? नहीं सर। 2 पेयर। क्लियर उपासना? यस सर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ गुड नाइट सर। एवरीवन। हाँ सर। गुड नाइट। Good night, Yes, sir. sir. Bye. Good night. Good night. यस सर।